इसरो की योजना के अनुसार दिसंबर 2021 के ऐतिहासिक गगनयान अभियान से पहले 2 प्रायोगिक प्रक्षेपण किए जाएंगे। इन प्रक्षेपणों के माध्यम से मुख्य अभियान की सभी गतिविधियों, अभियान में शामिल व्यक्तियों और उपकरणों पर अंतरिक्ष के प्रभाव के आंकड़े जुटाए जाएंगे। अंतरिक्ष अभियान के दौरान लगभग सभी कार्य क्रू मॉड्यूल के अंदर ही होते हैं और अधिकतर गतिविधियों में पैरों की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए इस रोबोट को अर्धमानव हाफ ह्यूमनॉइड की तरह बनाया गया है। 1. व्योममित्र अभियान के दौरान अंतरिक्षयान के अंदर निम्नलिखित गतिविधियां करने में सक्षम है। 2. व्योममित्र अपने अभियान के दौरान अंतरिक्ष के वातावरण और गगनयान के यंत्रों की निगरानी करेगी तथा इससे संबंधित सटीक जानकारी नियंत्रण केंद्र से साझा करेगी। 3. व्योममित्र लोगों से बात कर सकती है और उन्हें पहचान भी सकती है, अर्थात अभियान के दौरान यह अंतरिक्ष यात्रियों को पहचानने, उनसे बात करने के साथ ही उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकती है। 4. यह महिला रोबोट अभियान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की तरह उनके कामकाज जैसे पैनल ऑपरेशन, स्विच ऑपरेशन, क्रू मॉड्यूल पैरामीटर्स, चेतावनी देने और पर्यावरण नियंत्रण तथा जीवन रक्षक प्रणाली एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम ECLSS से संबंधित गतिविधियां आदि की नकल कर सकती है। 5. इसके अतिरिक्त ये रोबोट वायुमंडलीय दबाव, ऑक्सीजन की जांच करना और कार्बन डाइऑक्साइड कोलोराडो 2 सिलेंडर बदलने से लेकर विषम परिस्थितियों में आपातकालीन प्रक्रियाओं का पालन कर अभियान को सुरक्षित रोकने में भी सक्षम है। 6. ये रोबोट अंतरिक्ष में विकिरण के उच्च स्तर या अधिक तापमान वाले असामान्य वातावरण में भी कार्य करने और बिना थके लगातार अनुसंधान करने में सक्षम है। 7. यह अंतरिक्ष में कुछ परीक्षण करेगी और इसरो के नियंत्रण कक्ष से लगातार संपर्क में रहेगी। गगनयान अभियान के लिए महिला रोबोट व्योममित्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसरो के निदेशक के अनुसार गगनयान अभियान का उद्देश्य अंतरिक्ष में भारत का पहला मानवयान भेजना ही नहीं बल्कि निरंतर मानव गतिविधियों के लिए एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना भी है। गगनयान अभियान के लिए अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है। इसमें निचली कक्षा में 10 टन भार क्षमता वाला संचालनात्मक प्रक्षेपक लॉन्चर का विकास भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत इसरो द्वारा मानव जीवन विज्ञान और जीवन रक्षा प्रणाली लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसी तकनीकों का विकास भी किया जा रहा है। इसरो ने गगनयान अभियान के लिए कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं जैसे DRDO और CSIR आदि विभिन्न अकादमिक संस्थाओं और भारतीय वायुसेना को पक्षकार बनाया है। वायुसेना के टेस्ट पायलटों में से अंतरिक्ष यात्रियों का चयन भी कर लिया गया है। वे रूस में इस महीने के आखिर में प्रशिक्षण शुरू करेंगे। गगनयान अभियान पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभियान के निर्धारित लक्ष्यों के तहत भारत अपने कम से कम 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 5-7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा, जहां वे अलग अलग माइक्रोग्रेविटी टेस्ट को अंजाम देंगे। व्योममित्र अंतरिक्ष में कुछ ऐसे कार्य करेगा जो मानव अंतरिक्ष यात्री करते हैं, जैसे 1. क्रू मॉड्यूल की निगरानी करना, पृथ्वी से संपर्क में रहना, स्विच पैनल का प्रबंधन करना और मानव संवेदनशील होकर प्रतिक्रिया देना। 1. 2. कृत्रिम प्रज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके प्रक्षेपण और कक्षीय स्थिति प्राप्त करना, पर्यावरण को प्रत्युत्तर प्रदान करना, चेतावनी उत्पन्न करना, कार्बन डाइऑक्साइड कनस्तरों को बदलना। 3. आवाज कमांड प्राप्त करना और कथन बाइलिंगुअल के माध्यम से प्रतिक्रिया व्यक्त करना। व्योममित्र का उपयोग अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले मानव रहित परीक्षण मिशनों के लिए होता है। व्योममित्र को इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए विकसित किया गया है, जो 2022 में होने की संभावना है। अंतरिक्ष अभियानों में पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का इस्तेमाल केवल अनुसंधानों के लिए किया जाता था, परंतु पिछले कुछ समय से इन्हें इंसानों के सहायक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक कई देशों ने ह्यूमनॉइड बनाए हैं। 1. अगस्त 2019 में रूस ने मानवरहित रॉकेट के माध्यम से रोबोट फेडोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा था। 2. फेडोर ने रूसी अंतरिक्ष यात्रियों की मदद की थी। इस रोबोट की लंबाई 5 फीट 11 इंच और वजन 160 किग्रा 2 था। 3. वर्ष 2018 में साइमन चीमोन नामक एक रोबोट को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था। ये रोबोट अमेरिकी कंपनी एयरबस द्वारा बनाया गया था। 4. इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ष 2011 में रोबोनॉट 2 को अंतरिक्ष में भेजा था। 5. वर्ष 2013 में जापान ने किरोबो नामक एक छोटे रोबोट को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा था। 13 इंच के इस रोबोट को अंतरिक्ष यात्री कोइची वक्ता के सहयोगी के रूप में अंतरिक्ष में भेजा गया था। व्योममित्र का परीक्षण 2021 से बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मुख्यालय में हो रहा है।
रोबोट को विभिन्न परिवेशों में परीक्षण किया गया है, जिसमें सिमुलेटेड अंतरिक्ष स्थितियां भी शामिल हैं। गगनयान मिशन में व्योममित्र को भारतीय अंतरिक्ष यान इसरो के साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। रोबोट करीब 1 हफ्ते के लिए कक्षा में रहेगा, जिस दौरान वह कई कार्यों को पूरा करेगा। इन कार्यों में जीवन सहायक प्रणाली, नेविगेशन प्रणाली और संचार प्रणाली का परीक्षण करना शामिल है। व्योममित्र मानवों पर अंतरिक्ष यात्रा के प्रभावों के बारे में भी डेटा इकट्ठा करेगा। व्योममित्र द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा गगनयान अंतरिक्ष यान के डिजाइन को सुधारने और भविष्य के मानव सह मिशनों के लिए प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। व्योममित्र का मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण कदम है और मानव सह मिशन के लिए मार्ग प्रस्तुत करेगा। व्योममित्र सुरक्षित और नियंत्रित परिवेश में मानव सह मिशन के लिए प्रयोग की प्रणाली व्योममित्र मानवों पर अंतरिक्ष सफर के प्रभावों पर सूचना प्राप्ति। व्योममित्र का मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने में मदद करेगा। गगनयान मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख मील पत्थर है और व्योममित्र का मिशन में भूमिका महत्वपूर्ण है। व्योममित्र का मिशन गगनयान मिशन की सफलता सुनिश्चित करने में मदद करेगा और भारत से मानव सह मिशनों के लिए मार्ग प्रस्तुत करेगा। Thanks for watching this video. If you enjoyed watching this video, please like and subscribe to my channel.